M40 कंक्रीट मिक्स डिजाइन ऑटोमेटिक इन सिंगल क्लिक, यानी M40 कंक्रीट की मिक्स डिजाइन ऑटोमेटिक एक क्लिक में कैसे करें, और वो भी किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए। यानी IS कोड ने जो 5 एक्सपोजर कंडीशंस दी हुई हैं उसमें से आप कोई भी एक्सपोजर कंडीशन डाल दीजिए और एज़ पर IS 456 और एज़ पर IS 10-262 के हिसाब से आपके पास ऑटोमेटिकली सिंगल क्लिक में ये मिक्स डिजाइन होके आ जाए। इसकी हम चर्चा करेंगे। एनी स्लम्प, यानी आप स्लम्प की कोई भी वैल्यू दे दें, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 mm स्लम्प दे दें, प्लास्टिसाइजर कोई भी दे दें, उसकी कोई भी परसेंटेज आप प्लास्टिसाइजर दे दें, और आपको ये सारा का सारा कैलकुलेशन एक्सेल सीट में मिलेगा, जो एक्सेल सीट आपको फ्री डाउनलोड मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि एक्सेल सीट में आपको आउटपुट डेटा जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40, एक्सपोजर कंडीशन हमने यहाँ पे वेरी सीवियर के लिए लिया है। आप चाहें तो आपकी जो भी एक्चुअल एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, जो भी पांचों जो एक्सपोजर कंडीशन कोड में दी हुई है उसमें से आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। आपको उस हिसाब से आउटपुट डेटा मिलने वाला है। सीमेंट की क्वांटिटी आपकी आ गई 300.79 kg, फ्लाई एस 100.27 kg, वाटर इतना, आपका केमिकल एडमिक्सचर इतना आ गया, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ये आपका मिक्स डिजाइन का परसेंटेज आके टोटल क्वांटिटी आ गई। अब ये देखते हैं कि आया कैसे। ये तो हुआ आउटपुट। अब आपको इनपुट क्या क्या देना है वो देख लेते हैं। इनपुट आपको देना है कि कौन सा ग्रेड के लिए आप जो है ना डिज़ाइन करने वाले हैं, कौन सा सीमेंट यूज़ करने वाले हैं। हमने M40 लिया हुआ है, OPC 53 ग्रेड, IS 12269 के हिसाब से है, और फ्लाई एस है कन्फर्मिंग टू IS 3812 पार्ट 1, और परसेंटेज ऑफ फ्लाई एस टू बी एडेड हमने 25% ऑटोमेटिकली इसने पिकअप किया हुआ है। कहाँ से हमने ये वैल्यू एंटर की हुई है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से परसेंटेज ऑफ फ्लाई एस एडेड जो ना चेंज होता जाएगा। जैसे M20 के लिए 35%, 25 और 30 के लिए 30%, और 35 और 40 और 45 और 50 के लिए 20% हमने लिया है, और M55 ग्रेड के लिए 15% लिया। तो इसमें से ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम आपको परसेंटेज ऑफ फ्लाई एस, यदि आप परसेंटेज ऑफ फ्लाई एस चेंज करना चाहते हैं तो इस टेबल में कहीं पे भी आप चेंज कर लें, उसके हिसाब से प्रोग्राम ये यहाँ पे अपने आप पिकअप कर लेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि एग्रीगेट की नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा 20 mm है। 10, 20, 40 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए ये नॉर्मली मिक्स डिजाइन होती है। और एक्सपोजर कंडीशन लिया है यहाँ वेरी सीवियर। आप जो है ना कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मिक्स डिजाइन का डिपेंडेंस है। इसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट हमें एज पर IS 456 लेना है। वर्केबिलिटी यानी स्लम्प हमने लिया हुआ है 175, क्योंकि इसमें पंपिंग है। पंपिंग है या नहीं है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसमें कैलकुलेशंस आएंगे। और डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी सुपरविजन गुड है। टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg IS 456 में वैसे भी दिया हुआ है। और केमिकल एडमिक्सचर टाइप है जो 30% रिडक्शन करता है, यानी सुपर प्लास्टिसाइजर है। और इसकी वैल्यूज़ भी हमने ये टेबुलर फॉर्म में दे रखी हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से परसेंटेज रिडक्शन इन वाटर, यानी हमने M20 से लेके M35 तक का ये प्लास्टिसाइजर जो लिया है वो 20% रिडक्शन इन वाटर कंटेंट करता है। और उसके बाद में M40 से लेके 55 तक 30% वाटर रिडक्शन करता है, यानी ये सुपर प्लास्टिसाइजर लिया है। आप चाहें तो यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये दूसरा, यदि कोई केमिकल एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं वाटर रिडक्शन के लिए, तो वहाँ पे आप उसकी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके हिसाब से ये प्रोग्राम अपने आप पिकअप कर लेगा ऑटोमेटिकली। डोजेस ऑफ केमिकल एडमिक्सचर नॉर्मली 0.5 से 2% तक होते हैं। हमने यहाँ पे 1% लिया है। यदि आपका इससे अलग है तो आप चेंज कर दीजिए। इसके अलावा आपको इनपुट डेटा में देना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, फ्लाई एश, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और एडमिक्सचर। इन पांचों चीज़ों के पांचों इंग्रेडिएंट्स हैं जो, इन सब की फ्लाई एश देना है। हमने यहाँ पे इस सीमेंट की 3.15, फ्लाई एश की 2.2 और कोर्स और फाइन एग्रीगेट की 2.72 और एडमिक्सचर की 1.15 लिया है। यदि आपका ये अलग है या फिर आपको
लैब से और कोई डिफरेंट वैल्यू मिलती है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इनपुट वैल्यू में। वाटर एब्जॉर्प्शन हमने लिया हुआ है कोर्स एग्रीगेट का 0.6% और फाइन एग्रीगेट का 1.3% और वेल ग्रेडेड इसको हमने कोर्स एग्रीगेट को लिया है। जोन ऑफ फाइन सैंड हमने 1 लिया है। 1 और 2 जो दोनों जोन का हम सैंड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंक्रीट मेकिंग। हमने यहाँ जोन 2 लिया है। यदि आप जोन 1 डालेंगे यहाँ तो जोन 1 के हिसाब से यार सारी वैल्यूज़ पिकअप कर लेगा। फ्री मॉइस्चर हमने कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में 0 लिया है, यानी सरफेस सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन SSD कंडीशन में हमने इसको डिजाइन मान के चल रहे हैं कि इसमें ना तो पानी एक्स्ट्रा है ना पानी कम है। यदि मॉइस्चर करेक्शन करना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, आप उसको जाके चैनल पर देख सकते हैं। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट 20 mm ऑलरेडी हमने दिया है और जो 20 mm का एग्रीगेट है जो वेल ग्रेडेड हमने लिखा है 20 एंड 10 mm का वो मिक्सचर है जिसमें 20 mm है 60% और 10 mm है 40%। ये सारे के सारे इनपुट डेटा हमने दे दिए और आउटपुट जैसे आपको ऊपर बताया था वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि मिक्स डिजाइन करते कैसे हैं, एक्सेल में ऑटोमेटिकली कैसे हो रही है, उसके डिटेल कैलकुलेशन क्या है। सबसे पहले स्टेप 1 में हमें टारगेट स्ट्रेंथ निकालना है, यानी यदि हम M40 की डिज़ाइन कर रहे हैं तो M40 की डिज़ाइन के लिए हमें कितनी टारगेट स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसर स्ट्रेंथ आनी चाहिए जिसके लिए हम टेस्ट करेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगी। एक्सपोजर 5 हमने बताया था, 5 एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये दिया है M20, 25, 30, 35 और 40। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए। तो ये प्रोग्राम अपने आप पिकअप कर लेगा। जैसे ही हमने दिया है कि इसके लिए वेरी सीवियर हमने एक्सपोजर कंडीशन दिया है तो इसने अपने आप ये पिकअप कर लिया M35। अब ये कंपेयर करेगा कि जो सीवियर ये एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए है और हम जिस ग्रेड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं उनमें से कौन सा ज़्यादा है उसके लिए ये डिज़ाइन करेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने M25 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और वेरी सीवियर ले लिया तो उसमें M35 से कम का मिक्स ग्रेड जो है ना कोड अलाउ ही नहीं करता, तो ये अपने आप यहाँ M35 लेगा। हम यहाँ M40 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और M35 ये मिनिमम चाहिए तो ये M40 के लिए ही डिज़ाइन करेगा, ओके है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन कोड इसको प्रोग्राम को निकालना है, तो ये भी एक टेबल से पिकअप करेगा। कोड ने दिया हुआ है टेबल 1 IS 456 में कि M10 और 15 के लिए 3.5 होगा, 20 और 25 के लिए 4 होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए अप टू 55 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 5। इसने अपने आप एज पर द ग्रेड हमने M40 लिया था तो उसके लिए उसने अपने आप यहाँ पिकअप कर लिया 5। अब हमें टारगेट स्ट्रेंथ मिल सकती है कि FCK डैश इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65S। ये कोड ने फार्मूला दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर लें तो 40 में 1.65 इंटू 5 जोड़ेंगे तो ये 48.25 न्यूटन पर स्क्वायर mm हमें इसकी टारगेट स्ट्रेंथ मिल गई FCK डैश। अब स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो कितना होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशो IS 456 में टेबल 5 में दिए हुए हैं कि एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से ये वाटर सीमेंट रेशो दिए हैं। जैसे जैसे एक्सपोजर कंडीशन एक्सट्रीम होती जाती है तैसे तैसे वाटर सीमेंट रेशो कम होता जाता है। तो इसने प्रोग्राम ने ऑटोमेटिकली एज पर एक्सपोजर कंडीशंस वेरी सीवियर के लिए 0.45 अपने आप ये पिकअप करके ला दिया, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और हम कंसीडर करेंगे, ये तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो था, हम उसमें 0.05 कम करेंगे तो 0.4 हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ। अब वाटर क्वांटिटी निकालना है, ये वाटर सीमेंट रेशो था। वाटर क्वांटिटी निकालने के लिए फिर से कोड की टेबल 2 देखेंगे। टेबल 2 IS 10-262 में दिया हुआ है कि ये यदि 10, 20 और 40 mm का यदि मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट है तो 208, 186 और 165 kg फ्री वाटर कंटेंट मैक्सिमम हो सकता है। तो हमारे लिए 20 mm है तो 186 kg ही मैक्सिमम वाटर कंटेंट होगा। 186 इसने अपने आप पिकअप कर लिया है, लेकिन कोड एक चीज़ और बोलता है कि ये जो वैल्यूज़ थी ये वैल्यूज़ थी 50 mm स्लम के लिए। अब हमें जो है ना
स्लम चाहिए 175। तो हर 25 mm स्लम 50 mm के बाद जब बढ़ता है तो 3% इस पानी को 186 को हमें बढ़ाना है। तो 3% 75 mm में, फिर 25 mm और बढ़ गया 100 mm में, तो फिर 3 की जगह 6% हो गया, फिर 125 mm के लिए 9% हो गया, 150 के लिए 12% और 175 के लिए 15%। यानी हमें 175 स्लम की वजह से 186 kg को 15% पानी और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 15% हमने इंक्रीज़ किया, तो ये 213.9 kg आ गया हमारा इंक्रीज वाटर कंटेंट। अब हमें देखना है कि डिडक्शन इन वाटर कंटेंट ड्यू टू सुपर प्लास्टिसाइजर। हमने बताया था सुपर प्लास्टिसाइजर 30% डिडक्शन करता है, लेकिन हमने उसको 5% कम करके 25% सुपर प्लास्टिसाइजर में एक्चुअली कंसीडर किया था। तो 25% 213.9 को हम माइनस कर देंगे तो 160.43 kg ये हमें रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल गई। तो जब हमें वाटर की क्वांटिटी मिल गई तो हम नेक्स्ट स्टेप में सीमेंट और फ्लाई ऐश की क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? वाटर सीमेंट रेशियो मिल गया हमें 0.4 और सीमेंटिशियस मटेरियल हमें कितना आ जाएगा, वाटर क्वांटिटी डिवाइड बाई डब्ल्यू वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये हमें आ जाएगा सीमेंटेशियस मटेरियल की क्वांटिटी 401.06 kg। अब इसके अंदर फ्लाई ऐश भी है, तो हम मिनिमम सीमेंट का कंटेंट पहले हम चेक कर लेते हैं कि सीमेंटेशियस कंटेंट कितना होना चाहिए। ये भी टेबल कोड ने दे रखी है, टेबल 5 IS कोड में। ये क्या बोलता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए 300, 300, 320, 340, 360 kg पर क्यूबिक मीटर मिनिमम होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम अपने आप चेक करेगा कि हमें वेरी सीवियर के लिए 340 चाहिए था, तो ये 340 उसने पिकअप कर लिया। अब इसको 340 को जो हमारा एक्चुअल आया है उसको कंपेयर करेगा, तो 340 और 401 में जो ज़्यादा होगा उसको ये पिकअप कर लेगा। तो इसने 401 को पिकअप कर लिया और चेक करके ओके कर लिया। इसका 1% बाई वेट जो ना ये आपका केमिकल एडमिक्सचर हो गया। फ्लाई ऐश की परसेंटेज हमारे पास जो दी हुई थी ये 25% थी इसमें, तो इसका 25% लेके तो 100.27 kg ये ले लिया। तो 401.06 में से 100.27 माइनस हो गया तो 300.79 kg हमारा सीमेंट आ गया और इतना फ्लाई ऐश आ गया और एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशो हमारी 0.4 आ ही गई। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट स्टेप 5 में, नेक्स्ट 5 में। तो फ्रॉम टेबल 3 ऑफ IS कोड, टेबल 3 से क्या है कि जोन 1 और जोन 2 की यदि ये सैंड है तो क्या बोलता है कि 10 mm का यदि एग्रीगेट है तो जोन 1 की यदि आप सैंड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोर्स एग्रीगेट 44% लेना है। कितना? टोटल एग्रीगेट का। यदि 20 mm एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हो तो 60% लेना है और 40 mm में 69%। इसी तरह से जोन 2 में 46, 62 और 71%। ये पॉइंट में है तो आप विदाउट परसेंट के हैं, अदरवाइज 44, 60। ये किस चीज़ का परसेंटेज? ये परसेंटेज है टोटल एग्रीगेट का। तो हम 20 mm ले रहे हैं तो इसने 20 mm और जोन 2 की सैंड है तो इसने अपने आप 0.62 यानी 62% इसने पिकअप कर लिया। अब कोड एक चीज़ और बोलता है कि ये सारी वैल्यूज़ हैं 0.5 वाटर सीमेंट रेशो के लिए, लेकिन यदि आपने वाटर सीमेंट रेशो 0.5 से कम किया है तो आपको 1% बढ़ाना पड़ेगा। कितने कम के लिए? 0.05 यदि आपने कम किया, चेंज इन वाटर सीमेंट रेशो 0.05 कम किया तो 1% आप ये बढ़ा दीजिए, क्या? जो भी आपका कोर्स एग्रीगेट है। हमने लेकिन 0.05 की जगह 0.1 कम किया है। कैसे? 0.5 के लिए है ये वाटर सीमेंट रेशो के लिए 0.62 यानी 62% है, तो हमने 0.5 की जगह 0.4 हमारा वाटर सीमेंट रेशो आया था तो वो 2% उसमें बढ़ जाएगा। तो 62 की जगह 64% ये हमें कोर्स एग्रीगेट लेना है। 64% यदि हम कोर्स एग्रीगेट ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कोड की। कोड बोलता है यदि आप पंपेबल कंक्रीट बना रहे हैं, यानी पंपिंग करनी है आपको कंक्रीट की, तो आपको इसको 10% कोर्स एग्रीगेट कम कर लीजिए और 10% कोर्स एग्रीगेट की जगह आप फाइन एग्रीगेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये 10% रिडक्शन के लिए आपका 64% की जगह 0.576 यानी 57.6% आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया, तो फाइन एग्रीगेट हो गया आपका 0.424 यानी 42.4%। तो ये परसेंटेजेस आ गई आपकी वॉल्यूम बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम इसका कैसे निकलता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है, वेट ऑफ सीमेंट डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाई 1000। तो वेट ऑफ सीमेंट था हमारा 300 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी थी उसकी 3.15, तो उसको डिवाइड कर देंगे और फिर से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इसे
इतने क्यूबिक मीटर आ जाएगा 0.0955। इसी तरह से फ्लाई ऐश की वेट को हम डिवाइड करेंगे फ्लाई ऐश की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि हमारे पास थी 2.2, तो उससे आपका क्यूबिक मीटर में आ जाएगा फ्लाई ऐश का वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम तो सेम है 160.4 था, केजी में था, तो उतना ही ये लीटर हो जाएगा या उतने 0.1604 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। केमिकल एडमिक्सचर का वॉल्यूम हम उसका 1.15 से डिवाइड कर देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो ये आपका 0.0035 क्यूबिक मीटर। इन सबको आप जोड़ दीजिए, सीमेंट, फ्लाई ऐश, वाटर और केमिकल एडमिक्सचर के वॉल्यूम को, तो हमें ये मिल गया। इसके अलावा हमें बचता है एग्रीगेट। एग्रीगेट में कौन सा है? कोर्स एग्रीगेट भी है, फाइन एग्रीगेट भी है। कोर्स एग्रीगेट में 2 मिक्स हैं, 20 mm और 10 mm। तो पहले हम देखते हैं कि ये कितना बचता है, टोटल एग्रीगेट कितना आता है। 1 माइनस सब टोटल ऑफ अदर्स, यानी 1 में से 0.305 माइनस कर देंगे तो 0.695 यानी 69.5% आपका बचा आप ऑल इन एग्रीगेट। इस ऑल इन एग्रीगेट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? रेशो ऑफ कोर्स एग्रीगेट का, वो कितना था? ये था 0.576। इससे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया 0.695 में 0.576 का मल्टीप्लाई 0.4003 क्यूबिक मीटर। तो और इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका फाइन एग्रीगेट। तो आपके पास कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के दोनों के वॉल्यूम आ गए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वेट आ गया, वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आपका वॉल्यूम आ गया, क्योंकि ये 2.72 था इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो 1088.87 फोर्स एग्रीगेट हो गया और 801.53 kg फाइन एग्रीगेट हो गया। चलिए, यही तो हमारे पास चाहिए था। ये सारी चीज़ें हमारे पास अब आ गई हैं जिसको हम ये समराइज कर सकते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा M40 आया, एक्सपोजर कंडीशन वेरी सीवियर था, सीमेंट 300.79 आया, फ्लाई ऐश इतना आया, वाटर इतना आया, केमिकल एडमिक्सचर इतना आया, फाइन एग्रीगेट इतना आया, कोर्स एग्रीगेट इतना आया। इसमें एक चीज़ और है जो हमने इसमें कंसिडर नहीं की है। नॉर्मली क्या होता है कि M40 या उससे हायर ग्रेड के लिए इन कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि सीमेंटिशियस मटेरियल 10 से 15% हम इंक्रीज कर देते हैं जो इसके हिसाब से आता है। तो नॉर्मली जैसे हमारा आया था यहाँ पे कि सीमेंटिशियस मटेरियल आया हमारा 401.06, इसको नॉर्मली हम 10 से 15% इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो यदि हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ फिर अलग हो जाती, लेकिन हमने यहाँ पे इंक्रीज कंसीडर नहीं किया है, इसलिए आपको ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। और इनको हम चाहें तो परसेंटेज बाई वेट भी हम निकाल सकते हैं कि सीमेंट 12% है, 4% फ्लाई ऐश बाई वेट है, और इस तरह से सारी परसेंटेज अपने आप आ गई हैं। तो ये ही चीज़ हमने सबसे टॉप में आउटपुट डेटा के फॉर्म में समराइज की हुई है जो आपके सामने है। आशा है आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और आपको यूज़फुल भी लगेगी, है ना। यदि यूज़फुल लगती है तो आप दूसरों से भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।